सर स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम टीम मेंबर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो काइंडली मुझे ये बताएं कि आप प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि आपने नोट्स बनाने हैं। और मैं अभी आपके कमेंट्स वगैरह का रिस्पांस नहीं दूंगी। इंशाल्लाह लास्ट के जो 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे, अगर कोई रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक का आपको सबको पता है, गोल सेटिंग्स हैं। ठीक है, सर फुल स्क्रीन हो गई है? काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जी मैम, हो गया, फुल हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आपको गोल सेटिंग का तो पता है जी, गोल सेट करना होता है, आपने अचीवमेंट करनी होती है, लेकिन क्यों करना होता है? ठीक है, सबसे पहले तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि हमें करना क्यों। लॉट्स ऑफ अस हैव ड्रीम्स, we know what makes us happy, what we'd love to try out, and we may have vague idea of how we'd go about it. vague idea का मतलब क्या होता है? यानी स्लाइटली सा आइडिया होता है हमें उस चीज का, हमें श्योरिटी नहीं होती। But setting clear goals can be beneficial in several ways, above and beyond wishful thinking. ठीक है, आपको जिसको जो चीज समझ में ना आए काइंडली अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि डिफिकल्ट वर्ड्स भी अगर आए तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बेनिफिशियल कैसे होता है, हमारे लिए गोल सेट करना क्यों जरूरी होता है? देखिए, अगर हम जा रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ के, सपोज हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है, तो हमारा क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, पेट्रोल वेस्ट होगा। और फिर हम घूम के राउंड अबाउट के तो घूमने नहीं जाएंगे ना। हमें अगर रेस्टोरेंट जाना है तो हमें पता होता है हमारा फोकस कहाँ है, कि हमें रेस्टोरेंट ही जाना है। हमें घूमने जाना है, नॉर्दर्न एरिया जाना है, तो हम उसके बारे में प्लान करते हैं। तो हम अपने फ्यूचर के बारे में क्यों प्लान नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वही हम आज आपको सिखाएंगे कि गोल सेटिंग आपने करनी कैसे होती है। अब आते हैं, सेटिंग गोल्स कैन क्लेरिफाई आवर बिहेवियर। हमारे बिहेवियर को क्लेरिफाई करता है गोल सेटिंग, यानी हमें श्योरिटी होती है कि हमने किस डायरेक्शन में वर्क करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थ्योरी, फॉरमोस्ट का क्या होता है? सबसे अहम, इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोल सेटिंग पुट्स इंटेंशन स्क्वेयरली एट द सेंटर ऑफ आवर बिहेवियर। इंटेंशन स्क्वेयरली का क्या मतलब है? नियत, ईमानदारी, डिटर्मिनेशन। ठीक है, हमें डिटर्मिन करता है हमारे कि हमें नियत साफ रखनी है, ईमानदारी से अपने काम को करना है। The act of setting goal directs our attention to why, how and what of our aspirations. ठीक है, एस्पिरेशन यानी एस्पिरेशन होता है आपकी उमंगे, आपकी आरजू, कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। अगर दूसरी एस्पिरेशन में, यानी सांस लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सांस लेना। ठीक है, एस्पिरेशन सांस लेना यानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सांस नहीं लेंगे क्या होगा? ऑफ कोर्स हम मर जाएंगे। तो इसी तरह गोल्स हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है सर्वाइव करने के लिए। They give us something to focus on and impact positively on our motivations. ठीक है, वो हमें क्या देता है? गोल सेटिंग हमें एक, हमारा फोकस, हमें क्लैरिटी देता है, और फिर हम उस पर इम्पैक्ट करते हैं पॉजिटिवली। हमें मोटिवेट करता है कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है। सेकंड आता है, गोल अलाउ फॉर फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? इफ एंड व्हेन वी नो वेयर वांट टू बी, we can assess where we are now, and essentially we can chart our progress by allowing for feedback. Goals let us align or realign our behavior, keeping us on track with our eyes on the prize. ठीक है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ डिफिकल्ट है। अलाइन और रीअलाइन यानी आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। अगर आपने स्ट्रेट जाना है, अगर उसमें डिस्ट्रैक्शन आ रही है राइट लेफ्ट में, आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए इसेंशियल, जरूरी क्या है आपके लिए, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ठीक है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। थर्ड है, गोल सेटिंग कैन प्रमोट हैप्पीनेस। अब वो हैप्पीनेस कैसे होती है? लेट मी टेल यू। छोटे छोटे से गोल्स होते हैं। ठीक है, दिन में होता है कि आपने कोई चीज, आपने अच्छा सा कोई खाना खाना है। ठीक है,
आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, उसको बनाते हो, और पास्ता हो गया, बर्गर्स हो गया, अगर आपने डिलीवरी करानी है तो वो डिलीवरी आती है, तो वो क्या होता है, आपने एकदम से आपको खुशी होती है, ठीक है, ये आपकी एक ख्वाहिशात है, ठीक है। When our goals are based on our values, they are meaningful. यानी जब वो हमारे मतलब के गोल्स होते हैं तो वो हमारे लिए मीनिंगफुल होते हैं. एंड स्ट्राइविंग फॉर समथिंग बिगर इज अ की एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस. यानी आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करने के लिए आपका की एलिमेंट होता है कि आपने उसको मस्ट फुलफिल करना है. So just give me a second. तो ये आपको मीनिंगफुल एक पर्पस देता है, ठीक है. स्ट्राइविंग फॉर समथिंग यानी आपकी जो ख्वाहिश है उसको आपने कैसे फुलफिल करना है, आपने क्या करना है उसके लिए. अब आपका एक गोल है कि आपको एक अच्छा सा घर हो, आपके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, ठीक है. वो आप कैसे आप हासिल करेंगे, गोल सेटिंग उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. देन आता है दे इनकरेज अस टू यूज आवर स्ट्रेंथ्स. यानी वो हमें एक पावर देता है, एक स्ट्रेंथ देता है कि हमने अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है. हमें एक एनर्जेटिक फीलिंग आती है हमारे अंदर व्हेन वी कंसिडर व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू अस. जब हमें पता होता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारे लिए कोई यानी पार्टीज हो रही हैं, फंक्शंस हो रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है. देखिए अगर हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है, हम काफी इवेंट्स जो हैं वो मिस कर देते हैं कि नहीं हमें अपनी डिग्री पर फोकस करना है. आप इतने ईयर्स स्ट्रगल करते हो और एग्जाम्स के दौरान कोई आपको फंक्शंस आ जाएं, कोई पार्टीज आ जाएं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी. मेन चीज होती है प्रेफरेंस आपकी क्या होगी. तो ऑब्वियसली एसेंशियल आपके लिए क्या होगा, आपका गोल होगा कि आपने सक्सेसफुल होना है, आपने डॉक्टर बनना है, तो आपका फोकस उस चीज पे होगा. तो एक चीज, एक प्लेटफॉर्म जो आपको लेस टाइम में सक्सेसफुल कर रहा है, वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये आपने सेट करना है. When we consider what matters the most to us, we can get more attuned with our inner strength as well as our passion. Charting a course for ourselves is one thing, but using our strength to get there comes with a whole set of other benefits. Like, उसके benefits क्या होते हैं. यानी हम एक गोल तो हमारा है ही है, हमने वो उसको फुलफिल करना है, हमने सक्सेसफुल होना है, ठीक है. उसके साथ हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और हमारी इंगेजमेंट होती है. हमारा इंगेजमेंट क्या होती है, सोशल सर्कल स्प्रेड होता है, हमें डिफरेंट लोगों से हमारे इंटरेक्शन होता है, कनेक्शन बिल्ड होता है, और सक्सेसफुल होने में ये हमारे सेकंड स्टेप होता है. थर्ड है प्रमोट फीलिंग्स ऑफ गुड हेल्थ एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन. यानी हमें ये तीन चीजें मिलती हैं इस गोल सेटिंग के थ्रू. यानी हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमें सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सही वर्क कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं. यानी अगर डिस्ट्रैक्शन आती भी है, अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो इवेंचुअली आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपने पहुंचना है, आप कंफ्यूज नहीं होते. लाइफ गोल आइडियाज हैव टू टाइप्स, ठीक है. वैसे मेनी टाइप्स होंगी लेकिन टू मेन टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक गोल एंड एक्सट्रिंसिक गोल, ठीक है. एक होता है इंट्रिंसिक गोल, यानी कि असली, relate to emotional intimacy, personal growth, and helping others. They are believed to be aligned with our needs as humans, reflecting our inherent desire for self-knowledge and more fulfilling relations. तो ये चीज है कि intrinsic goals क्या होते हैं, उसमें हमें एक बॉन्ड होता है, ठीक है.
हम लोग क्यों कहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो एक फैमिली प्लेटफॉर्म है? किस लिए फैमिली प्लेटफॉर्म है? क्योंकि हमारे पर्सन्स होते हैं उनके साथ एक एफिलिएशन होती है। हमें अगर गोल कोई अचीव करना है तो हमारी नीयत साफ होती है, इमोशनली हम अटैच्ड होते हैं, क्योंकि हमें अगले पर्सन के सक्सेसफुल होने से कंसर्न होता है। वी हेल्प बाय ग्रोइंग अदर्स। इसमें एक चीज आती है कि हम ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अगर हम बाहर चले जाएं तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच, हम क्यों कहते हैं कि बाहर वालों की मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है, रिमोट लाइफ है, क्योंकि उनकी एफिलिएशन नहीं होती, बस वो गए, काम किया, वापस आए, दैट्स इट। उनकी चाहे उनके बॉस हो चाहे कोई भी हो, जब तक एक कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक बॉन्ड नहीं होगा, तब तक वो गोल जो है वो ब्लर ही रहेगा, ठीक है। एक बॉन्डिंग होगी क्योंकि उनको होगा जो एम्प्लॉई है उसने अपना ही काम करना है, बॉस ने अपना ही काम करना है, सो किसी का कोई कंसर्न नहीं होता। हमारा जो ये फॉरएवर है, ये हमें ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम रिलेशनशिप को साथ साथ बिल्ड करें, और ये बहुत हेल्पफुल होता है। इंट्रिंसिक गोल में आता है, डॉक्टर्स आते हैं, यानी डॉक्टर्स जब करते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, इवेंचुअली दे हेल्प अदर्स, ठीक है। उनकी अर्निंग तो साथ साथ हो रही होती है, लेकिन वो साथ हेल्प भी कर रहे होते हैं। तो बीइंग एंटरप्रेन्योर सेकंड चीज है, यानी जो हम हैं इस वक्त, हम सोल्यूशन, वी आर अ बिजनेस कंसल्टेंट, हम सोल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स की, उनका ख्याल करते हैं और एक एहसास करते हैं, ठीक है। देन एक्सट्रिंसिक गोल्स are more culturally defined and less about our nature as human beings, encompassing things like our physical appearance, social standing, status symbols and wealth. यानी ये वो होता है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, कि थोड़ा सा यानी बॉसी होते हैं, यानी उनकी जो नेचर होती है वो अपने काम से काम रखते हैं, यानी अपने फायदा, जिससे उनका अपना फायदा होता है, बाकियों को कोई फायदा नहीं होता, उससे कोई कंसर्न नहीं होता। अगर वो मूवी स्टार है तो वो अपने लिए हैं, देयर इज नथिंग टू डू विद अदर्स, उससे अगलों को क्या फायदा है, कोई भी नहीं होगा। जो प्रमोशंस होते हैं, ठीक है, जैसे डिफरेंट स्टार्स प्रमोशन करते हैं, वो उनका भी सिर्फ लिमिटेड हद तक फायदा है, वो पूरी जो सराउंडिंग में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, उससे उनका कोई कंसर्न नहीं होता। कार शॉप है तो वो आपके लिए, ठीक है, अगर आपकी कार शॉप है, अगर आप ओनर हैं तो वो आप अपनी जात के लिए, आप किसी और के लिए नहीं है। और अगर आप जा रहे हैं, जैसे आप ट्रिप्स पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो आप अपनी जात के लिए, यानी इन एक्सट्रिंसिक का मतलब है सिर्फ अपनी जात से रिलेटेड जो सर्कल होता है वो लिमिटेड होता है, और इंट्रिंसिक गोल्स का मतलब है कि जो बाकियों से कंसर्न्ड होता है, कनेक्टेड होता है, कनेक्शन होता है। देन आते हैं स्ट्रेटजी फॉर गोल्स, 12 पॉइंट्स हैं इसके। आई होप आप लोग साथ साथ नोट कर रहे होंगे। सर काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, आई होप दे पीपल आर नोटिंग ईच एंड एवरीथिंग, और कोई कंफ्यूजन है काइंडली अपने क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इन दी एंड मैं आपको आंसर करूंगी। क्रिस्टलाइज योर थिंकिंग, इसका मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइज योर थिंकिंग यानी आपकी थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने सक्सेसफुल होना है, आपने नहीं होना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं, ब्लर होती हैं। आपने अपनी थिंकिंग को क्लियर रखना है, क्लियरिटी होनी चाहिए आपके पास। देन आता है सेट अ प्लान टू अचीव गोल, फिर आपके पास एक प्लान होना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं होता आप बस अगर आपने रेस जीतनी है, ठीक है, आप सड़कों पर तो नहीं भागना स्टार्ट करेंगे ना। ऑब्वियसली आप ट्रैक पे जाएंगे, आप प्रोफेशनली प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे जहां पर आपको पता है कि आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है। डेवलप अ ड्रीम, एक सेइंग है, पीपल विदाउट ड्रीम्स पेरिश, ठीक है, तो इट्स ट्रू। आपकी ड्रीम होनी चाहिए जिसको आपने फुलफिल करना है, यानी आपकी फैमिली है, ठीक है, आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, दैट इज योर ड्रीम। आपके जो आप जॉब कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, आपको है कि बहुत बड़े ओहदे पर मैं पहुंच जाऊं और इस तरह, दैट इज योर ड्रीम, ठीक है। तो हमारे इसमें ड्रीम्स क्या होती है कि लेस टाइम में आप अपना बिजनेस रन करें, आप सक्सेसफुल हो जाएं और आप बाकियों की हेल्प कर सकें, ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने सराउंडिंग्स में आपके फ्रेंड्स हैं जो इन नीड हैं,
कि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं से मिले तो वो उसको अवेल करें और सक्सेसफुल हों, अपनी लाइफ को चेंज करें। यानी अगर आप गॉड फॉरबिड किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास डिग्री हो, आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? इस अपॉर्चुनिटी के साथ आपकी अर्निंग होगी, आपके पास इतनी सेविंग होगी कि गॉड फॉरबिड कल कोई मुश्किल वक़्त आता है, तो आप सपोर्टिव होंगे अपनी फैमिली के लिए। तो ये एक ड्रीम्स में शामिल होता है। मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मेरी ड्रीम है कि मैं एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारूँ और सबके लिए सपोर्टिव हूँ, जितने लोग मेरे सराउंडिंग में मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। स्पेशली अपने बच्चों के लिए सपोर्टिव रहूँ। तो देयर इज़ अ ड्रीम फॉर एवरीबॉडी। देन कंसंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत पर भरोसा रखें और कंसंट्रेट करें, यानी अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। बी रिलेंटलेस, बी रियलिस्टिक, हकीकत पसंद बने, ठीक है? अपने गोल्स बनाएं, स्टार्टिंग में अचीवेबल गोल्स बनाएं, ठीक है? ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में कहें कि भाई मैं तो डायरेक्टली, अभी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैं डायरेक्टली मैनेजर। आप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं हो सकते, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप जो अचीवेबल होगा, उससे आप सेकंड स्टेप लेना आपके लिए आसान होगा। अगर आपने एक बिल्डिंग पर जाना है, ठीक है? आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी आप इवेंचुअली आप टॉप फ्लोर पर पहुंचेंगे। अगर आप पहली सीढ़ी को स्किप करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा? आप वहीं रह जाएँगे, आप आगे नहीं जा सकेंगे, इवेंचुअली आप कोलैप्स करेंगे, ठीक है? हेल्दी गोल मैंने आपको वही चीज़ समझाई है कि वो वाला गोल जो आप जल्द से जल्द अचीव कर सकें, ठीक है? और आपको पता हो कि ये टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने इसको अचीव करना है। देन आता है बी रेडी टू फेल। इट्स नॉर्मल, हमें गिरना होता है, दैट्स सिंपल। जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली गिर-गिर के इवेंचुअली वो भागना दौड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो ये एक ह्यूमन नेचर है, हमें भी पता है। बच्चों को अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, अपने सराउंडिंग में देखें, तो बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल करते-करते आज सक्सेसफुल हैं। हमारे सीनियर्स को ही देख लें, जो स्ट्रगल आज हम कर रहे हैं, वो यही स्ट्रगल्स करके आज माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल्स पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको लाइफ में फेलियर आया ही नहीं। देन कम्स इन्वॉल्व अदर्स, ठीक है? इन्वॉल्व अदर्स का क्या मतलब है? यानी जो आपके सराउंडिंग में जो भी सर्कल में है, आप अपनी छोटी-छोटी जो आपके ओकेजन्स होते हैं, उनमें लोगों को इन्वॉल्व करें। आपकी बर्थडे है, ठीक है? आपके ग्रुप में किसी को पता नहीं होगा, मैसेज छोड़ें, कल मेरी बर्थडे है, आई एम सुपर एक्साइटेड। आपको क्या लगता है आपका ग्रुप रिस्पॉन्स नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आपका कॉलेज ग्रुप हो, स्कूल ग्रुप हो, कज़िन्स का हो, तो ये एक इंटरैक्शन होता है, ठीक है? जब आप लोगों से इन्वॉल्व होंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो आपको वैल्यू ज़रूर करेंगे। ब्रेक देम डाउन वेयर पॉसिबल, किनको ब्रेक करना है? अब इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। किस चीज़ को? वो लोग जो इगोइस्टिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, हेट्रेड रखते हैं, उनको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? इमेजिन करें, कैसे ब्रेक करना है? उनको अप्रोच करें पॉजिटिविटी के साथ, उनको इन्वॉल्व करें अपने ओकेजन्स में। अगर वो हेट्रेड रखते भी हैं, तो आप में नहीं आनी चाहिए। ये एक क्वालिटी होती है। उनको आपने अपने इख़्लाक़ से ब्रेक करना है। आपने भी इगोइस्टिक होकर कोई किसी को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि कोई किसी से लेकर नहीं खाता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका इख़्लाक़ अच्छा है, आपसे हर इंसान कनेक्शन रखेगा। वो आपको जॉइन करता है, वो आपको जॉइन नहीं करता, दैट डज़न्ट मैटर। लेकिन वो ये ज़रूर याद रखेगा कि आपका इख़्लाक़ क्या था, ठीक है? देन कम्स पर्सनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी आपको स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। प्रायोरिटाइजिंग योर लाइफ गोल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी किस तरह करनी है। और प्रायोरिटाइजिंग लाइफ गोल्स, यानी आपकी प्रायोरिटी क्या है आपके लिए। आज पिकनिक हो रही है फ्रेंड्स की, वो ज्यादा ज्यादा प्रायोरिटाइज है या फिर आपका सक्सेसफुल होना? जब आप खुद सारे फ्रेंड्स को इतना अर्न करेंगे कि सारे फ्रेंड्स को लेकर आप पिकनिक पर चले जाएं, तो ये आपने खुद जजमेंटल है।
5 principles of successful goal setting. Commitment, clarity, challenge, complexity, feedback. ठीक है, ये 5 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. कमिटमेंट क्या होती है? अटैचमेंट टू गोल. ठीक है, व्हाट इज कमिटमेंट? अटैचमेंट टू गोल. क्लैरिटी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी ऑफ गोल. अटैचमेंट टू गोल क्या होती है कि आप अपने, आपकी नीयत कितनी है कि आपने सक्सेसफुल होना है, आप अपने गोल से कितना अटैच्ड हैं कि नहीं मुझे हर हाल में ये करना है. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये प्लेटफॉर्म किस तरह ज्वाइन किया था, मैंने कहा मैं सारी कश्तियां जलाकर आई हूँ, अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मैंने इसी से होना है, मैं कमिटेड हो गई. ठीक है, मैंने अपने साथ एक कमिटमेंट कर ली. नो मैटर व्हाट, कुछ भी आता है लाइफ में, मुझे इसी गोल को फुलफिल करना है, इसी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है. ठीक है, सो दैट इज अ कमिटमेंट. अपने साथ कमिटमेंट करें. क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी ऑफ गोल, यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है. ठीक है, मेरा गोल है, फर्स्ट स्टेप है मेरा सुपरवाइजर. आप लोगों का क्या गोल है? ठीक है, मुझे क्लैरिटी है, आई एम नॉट कंफ्यूज. आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कहाँ पहुंचना है. चैलेंज, डिग्री ऑफ गोल्स डिफिकल्टी. चैलेंज क्या होता है? डिफिकल्टीज जो आप फेस करते हैं, एंड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, कोई भी, इवन अगर आप कहीं जॉब के लिए भी जाएं तो आपको डिफिकल्टीज आती हैं. ठीक है, आप अगर जीरो से कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको डिफिकल्टी आती है. दैट इज अ चैलेंज. और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो या इग्नोर करते हो और आप जंप करके किसी और प्लेटफॉर्म में जाते हो. उससे क्या होगा, मैं बताती हूँ क्या होगा. आप अपनी मोटिवेशन लॉस्ट कर दोगे, आप अपना कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर दोगे. अगर आप एक प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते तो आपको कैसे लगता है कि आप दूसरे में हो जाओगे. ठीक है, देन आता है फीडबैक, प्रेजेंस ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्टिंग. यानी प्रोग्रेस रिपोर्टिंग क्या होती है? अपने आप को एनालाइज करना कि जो आपने गोल सेट किया था क्या आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कितने टाइम में कर सकते हैं, और अगर आपका ये इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या रीजन है. अगर आप किसी चीज में डिफिकल्टी आ रही है, चैलेंज आ रहा है, तो उसको आपने कवर कैसे करना है, उसको आपने चैलेंज को आपने आगे कैसे लेकर चलना है, आपको कैसे फेस करना है. इससे आपको प्रोग्रेस का आइडिया हो जाता है. अपना प्रोग्रेस हमेशा नोट डाउन करें और फिर एनालाइज करें. उससे क्या होता है, आप में इम्प्रूवमेंट आती है कि बिल्कुल ये मुझे चैलेंज आया था, यहाँ मैंने ये चीज की थी तो ये काम नहीं किया, अब मैंने दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करनी है ताकि मैं इसमें बेहतर हो जाऊं और इम्प्लीमेंट कर सकूं. देन आती है कॉम्प्लेक्सिटी, डिग्री ऑफ गोल्स डिमांड्स. ठीक है, ये मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने इसमें की है ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो. यानी गोल की डिमांड क्या है कि उस गोल में अगर पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे. अगर हम सपोज हम इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, अगर हम किसी को बताएंगे ही नहीं तो क्या होगा, हम इसी तरह रहेंगे. अगर हम लोगों को अवेयरनेस देंगे ही नहीं, हम एफर्ट ही नहीं करेंगे, स्ट्रगल ही नहीं करेंगे, तो हम एएस ही रह जाएंगे. ठीक है, और अगर हमारा गोल डिमांड करता है कि हम सोशल हो जाएं, लोगों को अवेयरनेस दें, यही फर्स्ट स्टेप है सक्सेसफुल होने का, तो हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. स्मार्ट गोल एंड एक्शन ऑफ फंडामेंटल गोल. स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, यानी क्लियर होता है, आपको पता होता है आपने यहाँ पहुंचना है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए आपने यहाँ पहुंचना है. मेजरेबल, यानी आप टाइम ड्यूरेशन मेजर करेंगे कि आपने जो ये स्टेप है, ये लेवल है, कितने टाइम में अचीव करना है. अगर आपने अपने यानी अगर बात करें कि हमने अगर डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो कितने आवर्स में, हम ये इमेजिन करते हैं ना कि अगर हमें यहाँ से इस्लामाबाद जाना है तो ये डेस्टिनेशन है, रास्ते में भेरा आएगा, हमने वहां रुकना है, और फिर आगे उससे इतने आवर्स हैं और इतने आवर्स में हमने डिनर की ब्रेक करनी है, लंच की ब्रेक करनी है, यहाँ गेट टुगेदर करना है. हम हर चीज मेजर करते हैं, तो हम अपने लाइफ गोल्स क्यों नहीं मेजर कर सकते. ठीक है, मेजर करें और अटेनेबल. ठीक है, अटेन करें अपने गोल्स को, यानी उसके लिए एफर्ट करें उसको हासिल करने के लिए.
गोल्स हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है? जो आप लेस टाइम में आपको लगे कि ये आप फर्स्ट स्टेप है, इसको अचीव कर सकते हैं, इस तरह अचीव कर सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपकी पूरी टीम मौजूद होती है आपको सपोर्ट करने के लिए, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। यू पीपल आर नॉट अलोन, यू पीपल आर लकी कि आपकी पूरी टीम आपके साथ काम कर रही होती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ टीम वर्क नहीं कर रही होती, उनको पता ही नहीं होता कि हमने जाना किस डायरेक्शन में है। वो यानी राउंड अबाउट के गोल-गोल वो घूम रहे होते हैं, वही उनकी लाइफ सर्कल, यानी अगर जॉब वालों को देख लें, वो उसी राउंड अबाउट में घूमते रहेंगे। स्पेसिफिक अर्निंग उसी टाइम, वही टाइम लिमिट, मतलब 7 टू 7 एएम से लेकर उनको 10 पीएम तक अगर वो काम करें तो वो उसी सर्कल में चल रहे हैं और पे भी उतनी ही है। उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं है। सो हमेशा अपने रियलिस्टिक गोल्स रखें, अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहें और डायरेक्शंस लें, गाइडेंस लें, ये बहुत ज़रूरी है। और टाइमली गोल्स रखें। अगर आपने टाइम एक सेट किया है तो मेक श्योर कि आप उसी टाइम में उस गोल को अचीव करें। इस तरह के गोल्स ना रखें जो आप अचीव ना कर सकें, क्यों? क्योंकि उसमें आपको खुद ही नेगेटिविटी आएगी और आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए कि ये गोल मैंने इतना रखा है, मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में अवेल करना है एंड आई कैन डू इट। बिलीव इन योरसेल्फ। देन एक्शन ऑफ फंडामेंटल गोल, यानी प्राइमरी डेली एक्शन। इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, छोटे स्केल पे करें, ठीक है? जैसे टाइम फ्रीडम आपको दिया गया है, 2 to 3 आवर्स सफिशिएंट फॉर योर वर्क। आप प्राइमरी डेली एक्शन को कंटिन्यू करें, ठीक है? आप छोटा एक्शन करें, रोजाना करें, इम्प्लीमेंट करें, आपको इवेंचुअली इसका रिजल्ट आएगा, जैसे हम एन ग्राफ में सीखते हैं, ठीक है? जैसे आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बैंग ऑन कंप्लीट किया हुआ है, आप लोगों को आइडिया होगा एन ग्राफ का, ठीक है? जैसे हम उसमें सीखते हैं, आप अपने इन 2 to 3 आवर्स में अपने 100% एफर्ट दें एंड आई एम श्योर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसके रिजल्ट्स ना आए। अब आते हैं हम गोल सेटिंग, ठीक है? गोल सेटिंग्स में क्या होते हैं? 3 टाइप्स होती हैं। एसटीजी यानी शॉर्ट टर्म गोल्स, एमटीजी यानी मिड टर्म गोल्स एंड एलटीजी मींस लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है? ये 3 टाइप्स हैं आपको गोल सेटिंग की। फर्स्ट इनमें आता है अमाउंट, फाइनेंशियल ड्रीम लिखें अपनी, नोट डाउन करें, ठीक है? देन आता है सेकंड पॉइंट, अगर शॉर्ट टर्म में देखें, सो फर्स्ट आपने लिखना है फाइनेंशियल ड्रीम आपकी क्या है, वो अमाउंट आप स्पेसिफिक लिखें, ठीक है? देन आप लिखें मटेरियलिस्टिक ड्रीम, यानी कोई चीज जो आपको चाहिए, जैसे आईफोन, आई सपोज लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास आईफोन हो, ठीक है? तो वो आप इसको नोट डाउन करें। देन आता है पर्सनल ड्रीम, जो आपकी ख्वाहिशात होती है, यानी आपने जो चीज अपने यानी बच्चों के लिए करनी है, पेरेंट्स के लिए करनी है, कजन्स के लिए करनी है, जो ख्वाहिशात हैं वो आप नोट डाउन करें। और इसके साथ आपने क्या करना है, आपने टाइम नोट डाउन, अपने आप को टाइम ड्यूरेशन दे देना है, ठीक है? शॉर्ट टर्म गोल्स में कि आपने अगर 3 मंथ्स का शॉर्ट टर्म गोल रखा है तो उसमें आप क्या चीज अचीव करना चाहते हैं। आपकी अर्निंग, सपोज अर्निंग आपने करनी है तो 3 मंथ्स में आप क्या चाहते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी हो, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं थिंग्स में, तो आपको पता हो कि 3 मंथ्स में क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप ये चीज़ अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो रियलिस्टिक गोल हो हमेशा वही रखिएगा, ठीक है? फिर आती है पर्सनल ड्रीम, यानी कोई परफ्यूम है। आपका दिल कर रहा है कि कोई परफ्यूम होना चाहिए जो आप अपनी मदर को गिफ्ट करना चाहते हैं या खुद अपने बच्चों को कुछ आप लेकर देना चाहते हैं, कोई ट्रीट, कहीं फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, तो वो वाली अमाउंट और वो चीज़ आपने मस्ट नोट डाउन करनी है। सेम यही इम्प्लीमेंट आपने करना है मिड टर्म गोल में, जो आपका 6 मंथ्स भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आप 3 मंथ्स कर सकते हैं, मिड टर्म में आप 6 मंथ्स कर सकते हैं, फिर लॉन्ग टर्म में 1 ईयर कर सकते हैं, जो आप 1 ईयर में अचीव करना चाहते हैं। ठीक है? ये चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लैरिटी नहीं हुई तो इन द एंड मैं आपको दोबारा अगेन एक्सप्लेन करूँगी इसको। गोल्स ट्रांसफॉर्म अ रैंडम वॉक इनटू अ चेज़, यानी गोल्स आपको कैसे करते हैं, एक नॉर्मल जो आप वॉक कर रहे होते हैं उसको एक चेज़, यानी एक बंदा चल रहा होता है और साथ आपके काफ़िले स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जब आप अपने गोल्स के साथ ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, आप सक्सेसफुल होते हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो आपकी तरह बने, आपकी तरह हों, और वो चाहते हैं कि जहाँ आप हैं आज, उसके लिए वो एफर्ट करें, आपसे कनेक्शन हो।
सेलिब्रिटीज का जैसे लोग होते हैं, एक फैन होते हैं, तो आपने सेलिब्रिटी नहीं बनना, आपने एक अच्छा इंसान बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है जो दूसरों की हेल्प करके आगे बढ़े, ठीक है? अपनी गोल्स को अटेनेबल भी रखें और रियलिस्टिक भी रखें और उनको इम्प्लीमेंट करें। देखिए, समझाना हमारा काम है, गाइड करना हमारा काम है, 100% देना हमारा काम है, उसको इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। जैसे मैंने पहले बताया, विदाउट ड्रीम्स पीपल पेरिश। अगर आपके ख्वाब नहीं होंगे, आपकी ख्वाहिशात नहीं होंगी, आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, तो इवेंचुअली क्या होगा? आप गायब हो जाएँगे, लोग कुछ अरसे बाद आपको भूल जाएँगे, ट्रस्ट मी, लोग भूल जाते हैं, ठीक है? अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने लिए भी कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करें और हमेशा सपोर्ट करते रहें। अब मुझे काइंडली बताएँ कि आपके जो क्वेश्चन्स हैं, आई होप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं मुझे। जी सर। जी मैम, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने गोल सेटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में, अगर वो इंसान के लाइफ में नहीं है, तो बंदा उसके बगैर सिफ़र है। तो बड़े अच्छे तरीके से आपने चीज़ें क्लियर की हैं और होप टीम को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड सब एक दफ़ा मैम का थैंक यू करें कि इन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके और प्रॉपर आपको एक-एक चीज़ बताई। थैंक यू एवरीवन। और आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है